बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह के फ़ज़ल व करम और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह इनायत से बिदअत वहाबिया दयाबना के मुताल्लिक़ हमारी वीडियोज़ का सिलसिला जारी है। हम एक जानिब वहाबी देवबंदी फ़िरका के मौलवियों के जहरीले फतावाजात, खुद साख्ता उसूल, कायदे कानून रखते हैं, और दूसरी जानिब वहाबी देवबंदी फ़िरका के जो अकाबिरीन हैं उनके वाक़यात, उनके मामूलात वो रखते हैं। और अकाबिरीन वहाबिया दयाबना के जो मामूलात हैं और उनके वाक़यात हैं, जब हम उन्हें वहाबी देवबंदी फ़िरका के मौलवियों के खुद साख्ता उसूल व ज़वाबित, कायदे कानून, जहरीले फतावाजात की रोशनी में देखते हैं, तो वहाबिया के जो अकाबिरीन हैं, बड़े बाबे हैं, उनके वाक़यात, उनके आमाल, उनके मामूलात वो बिदात करार पा जाते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, हमारी आज की इस वीडियो के अंदर भी वहाबी देवबंदी फ़िरका की कुतुब से एक हवाला पेश करेंगे। आप हैरान होंगे कि दूसरों को बिदअती कहने वाले, शिरक और बिदअत के फतवे लगाने वाले सुन्नियों पर, सुन्नी उलमा, सुन्नी अवाम पर जो फतवे लगाने वाले वहाबी देवबंदी फ़िरका के मौलवी हैं, वो कितने बड़े बिदअती हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ये एक दिलचस्प हवाला है फ़कीर जो अपनी आज की इस वीडियो में पेश करेगा। जहां आपने इस हवाले को सुनकर इसकी गहराई में जाना है, वहीं आप ये भी मुलाहिज़ा फरमाएंगे कि ये फ़िरका कितना बड़ा बिदअती फ़िरका है। अज़ीज़ान गिरामी, हवाला पेश करने से कबल आप मौलवी अबू अयूब देवबंदी साहब की पहले ये वीडियो समात फरमा लें। हुण तुहाकू मसला पक गए, बस ई जुमले ते ज़हन अपना पक्का रखने कि ए जुमले जेरे ए त्रै जुमले अजान तू पहले पढ़ते खड़े, ये कुछ साकू दिखलावन चाह के ए पाक नबी दे फलाने मुअज्जिन ने ए फलानी अजान तू पहले पढ़े। हदीस की किताब जावे गाली खत्म है, असाकू न सुनावे, नेट ते च दिखावे, सिर्फ नेट ते किताब हदीस दी होवे। ए देखो साईं हदीस ही वे, ए साईं अंदर दा सफा ही वे, ए फलाना मुअज्जिन है अजान तू पहले खड़ के ये त्रै जुमले पढ़ता खड़ा है। हुण तुसा दसो ये कितनी आसान गाल है। अपने कमरे च बैठा रहा वजे, बाहर ही ना निकले। इख्तलाफ ज़हन च बह गए, जेरी गाल आई असा तो को दसाइए च कोई मौलवी आके आखे ये फलानी किताब है लिखो है, बात फलानी किताब है इवें लिखो है ना, तू पहला लिख ले, दिखा भी हदीस की किताब है। अज़ीज़ान गिरामी, ये हैं जनाब मौलवी अबू अयूब देवबंदी साहब, और अपनी इस मुख्तसर वीडियो में, गुफ्तगू में जनाब ये सुन्नियों से मुतालबा कर रहे हैं कि अजान से पहले या अजान के बाद दुरूद व सलाम का पढ़ना, इस पर कोई हदीस की किताब का हवाला पेश करें, हवाला पेश करें हदीस की किताब से। दलील खास का मुतालबा करते नजर आ रहे हैं सुन्नियों से, सुन्नी उलमा से, जनाब मौलवी अबू अयूब देवबंदी वहाबी साहब, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया हो या ये काम किया हो। अज़ीज़ान गिरामी, जाहिर है जो उसूल हमारे लिए, कायदे कानून हमारे लिए हैं, इनकी जानिब से यही कायदे, यही कानून, यही उसूल हम इन्हीं पर लौटाकर, इन्हीं के वाक़यात, इन्हीं के मामूलात इनके सामने पेश करते हैं और इनसे सवाल करते हैं कि आया ये जो तुम्हारे खुद साख्ता उसूल हैं, कायदे हैं, ज़ाब्ते हैं, आया इनकी रोशनी में
ये मामूलात बिदअत नहीं बनते। अजीज़ान किरामी, वीडियो आप समाअत फरमा चुके हैं मौलवी अबू अयूब देवबंदी साहब की उसूल कायदा ज़ाब्ता आप सुन चुके हैं कि उसी बात को तस्लीम किया जाएगा, उसी काम पर सवाब मिलेगा अल्लाह की बारगाह से जो काम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किसी फरमान में आया हो, उस पर सवाब मिलेगा या किसी सहाबी ने वो काम किया हो। अजीज़ान गिरामी, हवाला आप समाअत फरमा लें। ये किताब है अशरफुस सवाने, मौलवी अशरफ अली थानवी साहब, जो बहुत बड़े इनके धर्म के मौलवी हैं, जनाब मौलवी अशरफ अली साहब थानवी। बड़े प्रोटोकॉल के साथ मैं जनाब का नाम ले रहा हूँ वहाबिया को, ताकि तकलीफ ना हो, बाद में फिर ये इतराज़ करते हैं कि ज़ुबान सख्त इस्तेमाल करते हैं। अभी तक मौलवी अबू अयूब देवबंदी साहब या साजिद खान साहब वहाबी, इनके मुकाबला में फ़कीर की ज़ुबान सख्त नहीं है, लेकिन ये जहन में रखें कि हमें ज़ुबान सख्त इस्तेमाल करना भी आती है। खैर, ये हमारा तरीका नहीं है, हमारा ये अंदाज नहीं है। हम इन्हीं का जूता इन्हीं के सर पर, ये हमारा अंदाज है। ये अशरफुस सवाने, मौलवी अशरफ अली थानवी साहब की सवाने पर सबसे मोतबर मुस्तनद किताब, सफ़ा नंबर इस किताब का 64, ये सफ़ा है। उन्वान यूं है, जोशे मोहब्बत का अजीब इजहार, ये उन्वान है। मौलवी अशरफ अली साहब थानवी, इनके एक मुरीद खलीफा थे ख्वाजा अजीजुल हसन साहब, बल्कि इनके माशूक भी आप कह सकते हैं। उन्वान यूं है, जोशे मोहब्बत का अजीब इजहार। सुने वो क्या अजीब इजहार है, जरा आप सुने और इस पर ताज्जुब करेंगे। वाक़यातन इन्होंने ठीक लिखा है, दुरुस्त लिखा है कि ये इस तरह की खच्चे मारते हैं, इस तरह के वाक़यात इनकी कुतुब में मिलते हैं कि सुनने वाला हैरान रह जाता है, दंग रह जाता है कि आया जिनका नाम लेते ये थकते नहीं हैं, जिनकी करामात बयान करते ये थकते नहीं हैं, जिनके इल्म फजल और तकवा को बयान करते करते इनकी जुबानें रुकती नहीं है, ये थकते नहीं हैं। इस तरह के लोग इस तरह के काम करें, इस तरह की ख्वाहिशात का इजहार करें, इस तरह की वो तमन्ना करें, यकीनन ये इन्हीं का शेवा है। ज़रा सुने आप और ताज्जुब का इजहार करेंगे। जोश मोहब्बत का अजीब इजहार। एक बार इश्क के जोश में हजरत वाला से बहुत झिझकते और शर्माते हुए दबी जुबान से अर्ज किया कि हजरत, एक बहुत ही बेहुदा ख्याल दिल में बार बार आता है, जिसको ज़हर करते हुए भी निहायत शर्म दामनगीर होती है और जुर्रत नहीं पड़ती। मौलवी अशरफ अली थानवी साहब के मुरीद ख्वाजा अजीजुल हसन साहब शर्मीले अंदाज में, जैसे माशूक किसी आशिक के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है, कोई बात उसे, ये अब इन अल्फाज की जो तशरीह है वो अपने अंदाज में अगरचे ज़्यादा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन मतलब मफहूम माना यही बनता है। शर्माते हुए दबी जुबान में हजरत से अर्ज किया कि हजरत, एक बहुत ही बेहुदा ख्याल दिल में बार बार आता है। बेहुदा ख्याल दिल में बार बार आता है, बहुत ही बेहुदा। एक होता है बेहुदा और एक होता है बहुत ही बेहुदा ख्याल दिल में बार बार आता है, जिसको ज़हर करते हुए भी निहायत शर्म दामनगीर होती है और जुर्रत नहीं पड़ती। अब मौलवी अशरफ अली थानवी साहब के मुरीद शर्माते हुए दबी जुबान से मौलवी साहब की बारगाह में अर्ज करते हैं, हजरत, एक बहुत ही बेहुदा ख्याल दिल में बार बार आता है, जिसका इजहार करने की जुर्रत नहीं होती, शर्म दामनगीर होती है। अब ये ख्याल के मुतालिक मुरीद मौलवी थानवी साहब को बता रहे हैं कि ख्याल दिल में आए और बहुत ही बेहुदा ख्याल, जिसका बयान करना भी शर्म से खाली नहीं, जुर्रत नहीं पड़ती, वो क्या है, जरा आप समाअत फरमाएं। हजरत वाला उस वक्त नमाज के लिए अपनी सेदरी से उठकर मस्जिद के अंदर तशरीफ ले जा रहे थे। फरमाया, कहिए कहिए। अहकर ने गायत शर्म से सर झुकाए हुए अर्ज किया कि मेरे दिल में बार बार ये ख्याल आता है कि काश मैं औरत होता हुजूर के निकाह में।
मौलवी अशरफ अली थानवी साहब नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे मस्जिद में, मुरीद वो रास्ते में आ जाता है। मौलवी अशरफ अली थानवी साहब के मुरीद ने जब ख्वाहिश का इजहार किया कि हजरत बड़ा बेहुदा ख्याल है, दिल में बार बार आता है, तंग करता है, जुर्रत भी नहीं होती कहने की। मौलवी अशरफ अली थानवी साहब चूंकि अपने मुरीदीन पर, अपने शागिर्दों पर बड़े शफीक थे, तो उन्होंने इजाजत दे दी कि काहे का घबराना, क्यों घबराते हो, आप अपने ख्याल का इजहार करें, वो क्या ख्याल है आपका। मौलवी अशरफ अली थानवी साहब के मुरीद ने यह कहा, गायत शर्म से सर झुकाए हुए ये कहा, मेरे दिल में बार बार ये ख्याल आता है कि काश मैं औरत होता हुजूर के निकाह में। यानी मुरीद ये कहते हैं मौलवी अशरफ अली थानवी साहब को कि हजरत मैं कोई खातून होता, औरत होता और मेरा आपसे निकाह होता, मैं आपके निकाह में होता और आप मेरे साथ हम बिस्तरी करते, मियाँ बीवी वाले हुकूक, आप हुकूक ज़ौजियत आप अदा करते। ये अब उसका ख्याल है जिसको खुद वही बंदा जिसने ये बात की है कहा कि बहुत ही बेहुदा ख्याल, जिसका इजहार करते हुए शर्म आती है। गायत शर्म से सर झुकाए हुए फिर उसने मौलवी साहब की इजाजत मिलने पर इस ख्याल का इजहार किया कि हजरत मैं औरत होता और आपके निकाह में होता और आप मेरे साथ हुकूक ज़ौजियत अदा करते, हम बिस्तरी करते, आप मुझे लिटाते, जैसे मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब, मौलवी कासिम ननोतवी साहब को दिन दिहाड़े लिटा दिया करते थे। अब ये ख्याल था मुरीद का, मौलवी अशरफ अली थानवी साहब ने उसे इजाजत दी और उसने इसका इजहार किया। और अब आप समझ रहे होंगे, ये आप ख्याल कर रहे होंगे कि जब इतना बेहुदा ख्याल, इतना बेहुदा ख्याल मुरीद ने थानवी साहब से कहा, इजहार किया उसका, आप ये समझ रहे होंगे कि मौलवी अशरफ अली थानवी साहब गुस्से हो गए होंगे, उन्हें डांट दिया होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। बिल्कुल ऐसा मामला नहीं है। मौलवी अशरफ अली थानवी साहब ने कोई गुस्सा नहीं किया, कोई डांट नहीं पिलाई अपने उस मुरीद को, कोई जुमला नहीं कहा, बरहमी का इजहार नहीं किया। वो क्या कहते हैं मौलवी अशरफ अली थानवी साहब, जरा आप सुने इसी मुरीद की जुबानी और अंदाजा लगाएं कि ये किस तरह के ठरकी हैं। जब इस ख्याल का इजहार किया मौलवी अशरफ अली साहब थानवी के सामने, तो आगे से थानवी साहब ने क्या कहा, इसी मुरीद की जुबानी आप समात फरमाएं। इस इजहार मोहब्बत पर हजरत वाला गायत दर्जा मसरूर होकर बेइख्तियार हंसने लगे और ये फरमाते हुए मस्जिद के अंदर तशरीफ ले गए, ये आपकी मोहब्बत है, सवाब मिलेगा, सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। सफ़ा नंबर 64। जब उस ख्याल का इजहार किया मौलवी अशरफ अली थानवी साहब ने, बजाय गुस्सा होने के, बजाय उसे समझाने के, डांट डपट करने के, मौलवी अशरफ अली थानवी साहब हद दर्जा उस पर शफीक हो गए, मुस्कुराने लगे, हंसने लगे और गायत मसरूर होकर, खुशी की इंतहा न रही, खुशी का कोई ठिकाना नहीं था मौलवी अशरफ अली साहब थानवी का। जी क्या बात है, आज तो जनाबे वाला मेरी चांदी हो गई। जी क्या कहने मौलवी अशरफ अली थानवी साहब के। और आगे क्या कहते हैं, जिस जुमले पर मौलवी अबू अयूब देवबंदी साहब की ये जो वीडियो है, हम सवाल करेंगे मौलवी अबू अयूब देवबंदी साहब से, वो ये है कि मौलवी अशरफ अली थानवी साहब ये कहते हैं मुस्कुराकर, हंसते हुए, गायत दर्जा मसरूर होकर, ये कहा कि ये आपकी मोहब्बत है और आपको सवाब मिलेगा, सवाब मिलेगा। ये मौलवी अशरफ अली थानवी साहब अपने उस मुरीद को कहते हैं जो ये कहता है कि मैं काश औरत होता और आपके निकाह में होता और आप हुकूक ज़ौजियत अदा करते। ये अब मौलवी अशरफ अली थानवी साहब का आलम है। आप अंदाजा लगा लें ये कैसे लोग थे, ये कितने बड़े आला दर्जा के लोग थे, ये कितने बड़े बुजुर्ग थे, ये कितने बड़े हकीम थे। अपनी बीवियों से तो कुछ बनता नहीं था, लेकिन अगर कोई मुरीद बेचारा इस तरह की ख्वाहिश का इजहार कर देता तो जनाब की ईद हो जाती, जनाब की चांदी हो जाती। कि क्या कहने,
मैं इतना बड़ा शायद कोई फन्ने खां हूँ, अब मुरीदीन भी ये ख्वाहिश रखने लग गए हैं कि काश हम हजरत वाला की बीवी होते, हजरत वाला के निकाह में होते। ये हवाला अब समात कर लेने के बाद जहां आपको इनकी जहनीयत और इनके ठरकपन का आपको इल्म हुआ होगा, वहीं मौलवी अशरफ अली थानवी साहब के जो ये जुमले हैं कि आपको इस ख्याल पर, इस बात पर कि आप औरत होते और थानवी साहब के निकाह में होते, आपको सवाब मिलेगा, सवाब मिलेगा इस बात पर अल्लाह की बारगाह से। अब मौलवी अबू अयूब देवबंदी साहब से सवाल यह है, आपके बुजुर्गों का जो ये अमल है कि एक अपने आप को औरत तसव्वुर कर ले और फिर अपने हजरत वाला की बीवी वो अपने आप को कहे और तमन्ना का इजहार करे, और फिर जो आपके हजरत आला हैं, हजरत वाला है आपके, वो आगे से ये कहें कि सवाब मिलेगा, इस पर सवाब मिलेगा आपको। आपके पास इस अमल पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस है? भाई हम अगर कोई काम करें और ये कहें कि हमें सवाब मिलेगा, कहते हैं सवाब तो इबादत पर मिलता है, इबादत के मुताल्लिक कोई हमें कुरानी आयत पेश करे या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई फरमान पेश करें, कोई अमल पेश करें या सहाबी का कौल फेल पेश करें। मौलवी अबू अयूब देवबंदी साहब, आपके बुजुर्गों का जो ये बेहुदा ख्याल है, बेहुदा अमल है, और वो इसकी तमन्ना करते और वो तकमील भी करते रहे होंगे, ये किताबों में मिलता है, तो फिर आपके पास इस बेहुदा काम पर, बेहुदा अमल पर कोई हदीस है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान है कि इस तरह के काम पर सवाब मिलेगा? अगर आपके पास कोई दलील है, हदीस है, हमारे सामने पेश करो। यार चले हमारा मुंह बंद करने के लिए हमारे मुंह पे कोई रिवायत मार दो, यार हमारा मुंह बंद कर दें आप, कि हदीस पेश कर दें इस अमल पर। अगर नहीं पेश कर सकते और क़यामत के दिन तक तुम नहीं पेश कर सकते, तो फिर समझ लो कि जो दूसरों को बिदअती कहते हैं, मुशरिक कहते हैं, वो कायनात के सबसे बड़े बिदअती करार पाते हैं। इसलिए तुम्हारे अमाल पर ना तो कुरानी आयत है, ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान है, ना किसी सहाबी का कौल व फेल मौजूद है।